द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बड़ी खबर सामने आ रही है, बीबीसी से जुड़ी हुई है। बीबीसी के ऊपर ईडी ने केस दर्ज कर लिया है। ईडी ने विदेशी फंडिंग मामले में बीबीसी पर केस दर्ज किया है। दरअसल यह कहा जा रहा है कि जब से बीबीसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर वो डॉक्यूमेंट्री बनाई जो गुजरात 2002 से जुड़ी हुई थी, तब से ही बीबीसी के भारत में बुरे दिन शुरू हो गए। सबसे पहले तो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को बैन कराने के लिए सरकार ने एड़ी चोटी एक कर दी। मामला इतना तूल पकड़ा कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने भी असहमति जता दी। उसके बाद तो भारत में बीबीसी के बुरे दिन शुरू हो गए। बीबीसी पर पहली कार्रवाई तो उनकी डॉक्यूमेंट्री बैन करके की गई। दूसरी बड़ी कार्रवाई हो गई कि इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी, जिसे बाद में आईटी सर्वे का नाम दिया गया था। और घंटों बीबीसी के दफ्तर में सबके मोबाइल फोन छीन लिए गए थे और सर्वे चलता रहा, जिसे कि आप रेड कहें। बीबीसी के ऊपर रेड करने आई टीम, आईटी की टीम उसे सर्वे बता रही थी। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर सामने आई है कि बीबीसी पर शिकंजा कस दिया गया है। बीबीसी पर विदेशी फंडिंग मामले में ईडी ने केस दर्ज किया है। जरा आप अपने स्क्रीन पर देखिए, एबीपी न्यूज ने इस संबंध में क्या जानकारी दी है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है क्या मोदी सरकार इस मामले में बीबीसी से कोई रिवेंज ले रही है, या फिर मोदी डॉक्यूमेंट्री जो बना था उसका कोई यह साइड इफेक्ट है। लोग आपस में चर्चा करते हैं, आरोप है। लाइव टीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इसे माना जा रहा है रिवेंज के तौर पर देखा जा रहा है। तो इस संबंध में एबीपी न्यूज ने क्या कुछ जानकारी दी है, जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। एबीपी न्यूज ने लिखा है कि केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बताया कि गुरुवार 13 अप्रैल को उसने विदेशी मुद्रा उल्लंघन के मामले में बीबीसी इंडिया के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ऐसा पहली बार है जब बीबीसी के खिलाफ भारत में ऐसी कोई कार्रवाई की गई है। तो देखा आपने, भारत में पहली ऐसी बड़ी कार्रवाई हुई है बीबीसी पर, एक पत्रकारिता संस्थान पर। क्या अब पत्रकारिता संस्थान को इन्हीं सारी चीजों से गुजरना पड़ेगा? आपको याद होगा कि द क्विंट पर भी ऐसे ही एक छापेमारी हुई थी। उसके बाद द क्विंट के मालिक गौतम अडानी हो गए थे। वहीं अब जो खबर सामने आई है वो बीबीसी से जुड़ी हुई है, तो समझिए ये मामला अंतरराष्ट्रीय बनेगा, क्योंकि भारत में जिस तरीके से बीबीसी पर लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है, पहले इनकम टैक्स का सर्वे, अब विदेशी फंडिंग में गड़बड़ी का मामला बताया गया है और ईडी ने फेमा के तहत केस दर्ज कर लिया है। इसको लेकर अपने अपने हिसाब से लोग चर्चा कर रहे हैं और उसका विश्लेषण कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह मोदी जी की डॉक्यूमेंट्री बनाने का साइड इफेक्ट है, तो कोई कह रहा है कि यह बदला लिया गया है या रिवेंज है। हालांकि इस मामले में एबीपी न्यूज ने आगे जो जानकारी दी है वो जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। बताया जा रहा है इस साल फरवरी 2023 में आयकर विभाग के अधिकारियों ने दिल्ली स्थित बीबीसी दफ्तर पर छापेमारी की थी और उससे जुड़े दस्तावेजों की जांच भी की थी। आयकर विभाग ने इस मामले पर आधिकारिक बयान देते हुए कहा था कि वो एफडीआई उल्लंघन के एक मामले में बीबीसी की जांच करेंगे। इसी सिलसिले में आज ईडी ने बीबीसी पर विदेशी मुद्रा उल्लंघन कानून फेमा फंडिंग इरेगुलरिटीज के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जानकारी यहां तक आ रही है कि बीबीसी के कुछ अधिकारियों को और कर्मचारियों को अपना बयान दर्ज कराने के लिए भी कहा गया है। साथ ही साथ इस मामले में बीबीसी की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अगर बीबीसी का इसमें कोई स्टैंड क्लियर होता है तो उससे जुड़ा अपडेट भी हम आपको बताएंगे। लेकिन यह बहुत बड़ी खबर है कि एक पत्रकारिता संस्थान जो दुनिया भर में वो काम करती है, इनका दायरा सिर्फ भारत में ही नहीं है, दुनिया भर में है और हर जगह बीबीसी को पहचानते हैं लोग और बीबीसी के आस्था पर या उसके विश्वसनीयता पर सवाल बहुत ही कम खड़े होते हैं। अब इस वक्त भारत में उनके पत्रकारिता को लेकर तो नहीं, लेकिन उनके विदेशी फंडिंग को लेकर बड़ा बवाल मच गया है। अब ईडी ने जो भी केस दर्ज किया है फेमा फंडिंग इरेगुलरिटीज को लेकर, तो इसमें अब जांच किया जाएगा। क्योंकि इनकम टैक्स की टीम जब वहां सर्वे करने पहुंची तो उन्होंने पहले ही आगाह किया था कि यहां पर विदेशी फंडिंग के मामले में कुछ गड़बड़ी के सबूत हमें मिले हैं, इस वजह से आने वाले समय में इस पर कार्रवाई होगी और ईडी ने इन पर शिकंजा कसा है। इस संबंध में एबीपी न्यूज ने आगे जो जानकारी दी है वो देखिए। आईटी सर्वे का जिक्र करते हुए इसमें बताया गया है कि इसी साल फरवरी महीने में बीबीसी पर
आयकर विभाग ने जब बीबीसी के दिल्ली स्थित कार्यालय में सर्वे किया तो आयकर विभाग के प्रशासनिक निकाय सीबीडीटी ने बताया था कि बीबीसी की भारत में संचालित विभिन्न संस्थाओं की तरफ से दिखाए गए आय और लाभ के आंकड़े भारत में उनके परिचालन के अनुरूप नहीं हैं। इसको लेकर ही वहां पर बवाल हुआ था उस वक्त भी कि बीबीसी कुछ गड़बड़ी कर रहा है। लेकिन बीबीसी की पत्रकारिता और मोदी जी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर भी चर्चा खूब हुई। क्या मोदी जी की डॉक्यूमेंट्री रिलीज करने के कारण ही बीबीसी के पीछे जांच एजेंसियां पड़ी? यह चर्चा का विषय उस वक्त भी था और आज भी ईडी ने इस संबंध में केस दर्ज किए हैं तो सवाल खड़े होने लगे हैं। इसी संबंध में जब हम कुछ और भी खबरें तलाश रहे थे तो हिंदुस्तान पर भी थोड़ी बहुत जानकारी मिली है। वो भी जरा आप अपने स्क्रीन पर देखिए कि बीबीसी पर ईडी ने शिकंजा कसा, उसके पहले कितनी तैयारियां की गई थी और बीबीसी के कई अधिकारियों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। इस संबंध में हिंदुस्तान ने जो लिखा है वो देखिए। मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया कि ईडी की ओर से बीबीसी इंडिया से जुड़े लोगों को समन भेजा जा रहा है। बीते 2 सप्ताह के अंदर ईडी ने बीबीसी के 6 अधिकारियों को दफ्तर में बुलाया था और उनसे पूछताछ की थी। इन लोगों से कुछ वित्तीय दस्तावेज भी पेश करने को कहा गया है। फरवरी में बीबीसी के दफ्तर पर आईटी टीम ने सर्च की थी और उसके आधार पर ही यह नोटिस भेजा गया है। फरवरी में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया था कि बीबीसी से मिले दस्तावेजों के मुताबिक उसकी कमाई भारत में उसके कामकाज से मेल नहीं खाती है। इसके अलावा विदेशों से मिली रकम पर भी उसने कोई टैक्स नहीं दिया है। इसी को लेकर यहाँ पर चर्चा खूब होने लगी और बीबीसी सवालों के घेरे में फंसती चली गई। लेकिन अभी तक इस मामले में बीबीसी की कोई ठोस प्रतिक्रिया तो आई नहीं है। लेकिन इससे पहले जब आईटी टीम की रेड पड़ी थी जिसे सर्वे का नाम दिया गया था, उसको जिक्र करते हुए हिंदुस्तान ने लिखा है कि उस वक्त बीबीसी का स्टैंड क्या था। बीबीसी प्रवक्ता ने इनकम टैक्स की कार्रवाई पर उस वक्त कहा था कि हम एक कंपनी के तौर पर जांच में पूरा सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा, बीबीसी भरोसेमंद और स्वतंत्र मीडिया संस्थान है। हम अपने सहकर्मियों और पत्रकारों के साथ खड़े हैं। हम बिना किसी भय और पक्षपात के अपनी रिपोर्टिंग जारी रखेंगे। मूल रूप से बीबीसी का काम पत्रकारिता का ही है। इसके अलावा बीबीसी प्रोडक्शन में भी काम करता है। बीबीसी फिल्में प्रोड्यूस कर रहा है, बीबीसी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूस कर रहा है। तो ऐसे में अब बीबीसी के बहुत सारे काम हैं, लेकिन बीबीसी की रिपोर्टिंग पत्रकारिता ही दुनिया भर में फेमस है। एक एक रिपोर्ट पर कई खबरें बन सकती हैं और बीबीसी के इस खबरों को लेकर, उनकी पत्रकारिता को लेकर या फिर मोदी जी पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री को लेकर साइड इफेक्ट हुआ है या फिर बीबीसी वास्तव में कोई गड़बड़ी कर रहा है, इसका खुलासा धीरे धीरे होगा जब जांच एजेंसियां अपना काम आगे बढ़ाएंगी। बीबीसी पर दर्ज हुए केस को लेकर अमर उजाला ने भी खबर प्रकाशित की है। इस संबंध में अमर उजाला ने दावा किया है कि बीबीसी के उप प्रबंध संपादक यानी डिप्टी मैनेजिंग एडिटर को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया, उनकी गवाही ली गई है। अमर उजाला ने जो लिखा है जरा वो देखिए। ईडी बीबीसी रो, बीबीसी पर हुई कार्रवाई पर तीखी राजनीतिक बहस हुई थी, जहां सत्तारूढ़ भाजपा ने बीबीसी पर जहरीली रिपोर्टिंग का आरोप लगाया था। वहीं विपक्ष ने इसके समय पर सवाल उठाया था क्योंकि बीबीसी ने कुछ दिन पहले ही गुजरात हिंसा से संबंधित डॉक्यूमेंट्री का प्रकाशन किया था। अब इस मामले में जो गवाही की बात है उस संबंध में देखिए अमर उजाला ने क्या लिखा है। प्रवर्तन निदेशालय ने समाचार प्रसारक बीबीसी इंडिया के खिलाफ कथित विदेशी मुद्रा उल्लंघन को लेकर मामला दर्ज किया है। समाचार कंपनी के उप प्रबंधक संपादक ने एजेंसी के समक्ष गवाही दी है। ये फेमा का मामला दर्ज हुआ है, विदेशी फंडिंग से जुड़ा हुआ मामला है। अब देखिए इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।